Hello friends, I am Jai Jairam. You are most welcome to my YouTube channel Jai Coaching Plus. Friends, in this video of Seeking Grammar Part 20, we will learn about conjunction मीन्स शब्द संकुचन यानी शब्दों को संक्षेप में लिखना। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ शब्दों को संक्षेप में लिखने का प्रचलन है। जैसे इज नॉट को हम इजंट लिख सकते हैं। इसी तरीके से आई एम को आई एम लिखा जाता है। देखें इन्हें लिखने के रूल्स कौन कौन से हैं। प्लीज ट्राई टू वॉच द फुल वीडियो। शब्द संकुचन दो तरीके से होता है। कंजंक्शन ऑफ नॉट यानी ऐसे शब्द जिसमें नॉट का संकुचन होता है। जैसे देखें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ने पर क्या होता है, ओ हटाकर उसकी जगह पे एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा दिया जाता है। देखें एग्जाम्पल्स, जैसे इज नॉट को इजंट लिखा जाता है। इसमें इज और नॉट को मिलाकर लिखते हैं और जो ओ है ओ की जगह पे एपोस्ट्रोफी कॉमा आ जाता है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इजंट हो जाता है। इसी तरीके से अन्य शब्दों में देखें, जैसे आर नॉट को ओ की जगह पे एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के मिला के लिखा गया तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया आरंट, इसका उच्चारण हो गया आरंट। इसी तरीके से डू नॉट को ओ की जगह पे एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाने के बाद मिला के बना डोंट। इसी तरीके से डज नॉट को डजंट लिखा जाता है। डिड नॉट को डिडंट, सभी में ओ की जगह पे एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया जाता है। इसी तरीके से हैव नॉट को हैवंट, हैज नॉट को हैजंट, हैड नॉट को हैडंट लिखा जाता है। विल नॉट को वॉन्ट लिखा जाता है। शैल नॉट को शांट, वुड नॉट को वुडंट, कैन नॉट को कांट लिखा जाता है। वही है ओ की जगह पे एपोस्ट्रोफी कॉमा आ गया और दोनों को जोड़ दिया है, कैन और एन एपोस्ट्रोफी टी को, और मिला के उच्चारण हुआ कांट। इसी तरीके से देखें कुड नॉट को लिखेंगे कुडंट, मे नॉट को लिखा जाता है मेंट, मस्ट नॉट को लिखा जाता है मस्टंट, नीड नॉट को लिखा जाता है नीडंट, शुड नॉट को शुडंट, आट नॉट को अडंट, डेयर नॉट को डेरंट, यूज्ड नॉट को यूजंट लिखा जाता है। अब देखें कंजंक्शन दूसरे टाइप का किस तरीके से होता है। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन मीन्स जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे इत्यादि है, तो इसका वर्ब के साथ जोड़ के इसका उच्चारण किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब होती है साथ में, उसको जोड़ के इसका उच्चारण किया जाता है। देखें कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे आई एम, इसमें आई क्या है, एक सर्वनाम है और एम उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इनको जब एक साथ मिला के लिखते हैं तो उसे लिखेंगे आई और ए की जगह पे आ गया एपोस्ट्रोफी कॉमा, तो इसे मिला के लिखा आयम, इसका उच्चारण हो गया आयम, से आई एम को आयम लिखा जाता है। इसी तरीके से बी आर को, इसमें क्या है, इसमें भी ए को गायब किया गया है, उसकी जगह एपोस्ट्रोफी आ गया और इसको मिला के जो इनका प्रोनाउंसिएशन हुआ वो हुआ बीर। इसी तरीके से यू आर का है हो गया यूर, दे आर का हो गया देयर। इसी तरीके से ही हैज, अब ही हैज में क्या किया गया, इसमें एच ए को हटा के और उसकी जगह पे एपोस्ट्रोफी कॉमा आ गया है। अब इन दोनों को मिला के उच्चारण बना हीज, ही हैज को हम हीज लिख सकते हैं, जहां हीज लिखा हो उसे हम मानेंगे कि वो ही हैज है। इसी तरीके से आई हैव को, इनमें इसमें भी वही एच ए को हटा के एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया गया है, तो इसे पढ़ेंगे हम मिला के लिखा आई पढ़ेंगे। ऐसी बी हैव को बी, आई हैड को आइड पढ़ा जाता है और इस तरीके से इसे लिखा जाता है। अब देखें बी हैड को लिखेंगे बीड,
इसमें भी क्या किया है, वो HA को हटा के और एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया गया है। ऐसे ही हैड को हीड, इट हैड को इटेड, यू विल को यूल। ऐसे ही देखें बी वुड को बीड, ही इज को पढ़ेंगे हीज, और आई को हटा के क्या हुआ, एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा गया और इसे हीज पढ़ेंगे। इसी तरीके से सीज को सीज, इट इज को इट्स, इट हैज को इट्स, सी हैज को सीज, यू हैव को यू, दे हैव को हो गया देव, यू हैड को यूड, दे हैड को देट, शी हैड को शीट, आई विल को ईल, आई एपोस्ट्रोफी फिर डबल एल, ईल। ऐसी बी विल को पढ़ेंगे बील, ऐसी यू वुड को यूड। अब देखें जब कोई सेंटेंस आता है उसमें प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है तो उस कंडीशन में हम कंस्ट्रक्शन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम आर का मतलब नॉट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब को वही सब्जेक्ट के साथ मिला के किया जा सकता है। अब देखें इसमें पहले कॉलम में नॉट का कंस्ट्रक्शन करके दिखाया गया है, जैसे बी आर नॉट है तो इसमें बी को वैसे ही लिख दिया और इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनाया पहले नियमों के आधार पर। तो इसमें क्या किया गया है ओ को हटा के एपोस्ट्रोफी लगा दी गई है, तो ये हो गया आरंट, यानी बी आर नॉट को हम लिख सकते हैं या लिखा जाता है आरंट। अब जब हम आर को सब्जेक्ट के साथ मिला के बोलते हैं तब किस टाइप से लिखा जाएगा, तब इसमें वही है ए हटा के यहाँ पे आ जाएगा एपोस्ट्रोफी और नॉट को वैसे ही रहने दिया गया है, तो इसे पढ़ेंगे बीर नॉट। इसी तरीके से यू आर नॉट को भी दोनों तरीके से दिखाया गया है, चाहे हम एन को कंटेक्स्ट कर दें, एन को करेंगे तो वही ओ को हटा के एपोस्ट्रोफी आ जाएगा, हो जाएगा यू आरंट। इसी तरीके से अगर हम सब्जेक्ट के साथ करेंगे तो हो जाएगा योर नॉट। ऐसी इट इज नॉट को हम लिख सकते हैं इट इजंट या इट्स नॉट। आई हैव को आई हैवंट लिखा जा सकता है या आई नॉट। इसी तरीके से अन्य सेंटेंसेस में भी हम कर सकते हैं। कृपया वीडियो को एक से अधिक बार देखें, समझ में ना आए तो इनको वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।